महोबा जिला अस्पताल में कमीशनखोरी और लापरवाही की शिकायतें लगातार सामने आ रही है और औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर और वार्ड में गंदगी देखने के बाद सीएमओ का पारा अचानक चढ़ गया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के सख्त निर्देश दिए और निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने मरीज और तीमारदारों से बातचीत की। इसके अलावा डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश भी दिया है। वहाँ 8 बच्चे भर्ती हैं और सब यहाँ के उपचार से संतुष्ट हैं बच्चे और सही से उनको इलाज किया जा रहा है। हड्डी रोग विशेषज्ञ जो है, क्योंकि अब सीएमएस साहब उसको देख रहे हैं, क्योंकि एक ही हड्डी रोग विशेषज्ञ है तो उनको इमरजेंसी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, अन्य ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती हैं। इसलिए भी हो सकता है कुछ इस तरह का इशू आ रहा है, लेकिन इसके लिए मांग की गई है कि यहाँ पे अन्य हड्डी रोग विशेषज्ञ भी तैनात किए जाएँ, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी 25 मई को 6वें चरण के तहत मतदान होगा। एक तरफ जहां जिला प्रशासन लगातार लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जागरूक कर रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग तस्वीर चिंता का कारण बन सकती है। दरअसल घूरपुर बाजार के लोग उप स्वास्थ्य केंद्र को दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने से नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों के मिलीभगत से उप स्वास्थ्य केंद्र को दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जा रहा है। ऐसे में लोगों ने आम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। हमारा मामला ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहा है। पीछे आप देखेंगे तो आशाएं बैठी हुई हैं जो लगातार यहाँ 2015 से चल रही हैं। हॉस्पिटल यहाँ पर 1984 से चल रहा है। कुछ दबंग लोग मिल करके इसको भूमाफिया को कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी जांच में यहाँ पर कुछ अधिकारी भी आ चुके हैं। एसडीएम महोदय 12, अभी कुछ दिन पहले 11 तारीख को यहाँ पर एडीएम राजस्व भी आए थे। मामला ये है कि कुछ भूमाफिया लोग मिलके इस अस्पताल को कब्जा करना चाहते हैं, जबकि ये अस्पताल 254 आबादी में है, लेकिन वो लोग इसको 253 कहते हैं, जो कि 253 ये नहीं है। इसलिए हम लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमको उसको कुछ लोग बीच में भी ताला जड़ दिए थे, जो तहसील से खुलवाया गया, खुला, फिर उसको बिना वजह कब्जा करना चाहते हैं अधिकारी के मिलीभगत से। राजस्व कर्मचारी भी मिले हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मिले हुए हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है कि अस्पताल यहाँ रहनी चाहिए, नहीं तो हम लोग चुनाव का। अब रुको, हम 2 मिनट में फोन कर। जानकारी के साथ पवन पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, उप स्वास्थ्य केंद्र के हस्तांतरित होने से लोग परेशान हैं, नाराज है। क्या मांग लोगों की तरफ से उठाई गई है? मुस्कान, देखिए जिस तरीके से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जो तिथियां हैं वो नजदीक आ रही हैं, और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के कई स्थानों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर लोग चुनाव का, वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। ये ताजा जो मामला है ये प्रयागराज के यमुना घूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर घूरपुर बाजार में पहले से स्थापित उप स्वास्थ्य केंद्र को विरोध जताया। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र को कहीं और अन्य स्थान पर हस्तांतरित किया जा रहा है, और जो यहाँ की जो जमीन है उस पर भी कई तरीके से लीपापोती का मामला वो सामने आया है। लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है, साफ तौर पर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनके समस्या का समाधान नहीं होगा, तो आने वाले 25 तारीख को लोग मतदान से वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, देखिए पवन, वैसे ही घटता हुआ वोटिंग परसेंटेज एक परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर हम 4 चरणों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। ऐसे में जिस तरीके से अब प्रयागराज में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है, अब ये मुद्दा प्रशासन को और कितना परेशान कर रहा है? बिल्कुल मुस्कान, ये सबसे अहम चीज हो जाएगी, क्योंकि जगह की बात इसलिए भी जरूरी है करनी कि प्रयागराज में लगातार जिला प्रशासन द्वारा स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग मतदान करें, क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो बीते कई वर्षों में प्रयागराज में जो मतदान की स्थिति है वो निश्चित रूप से चिंता का एक विषय बनती है, क्योंकि लोग मतदान नहीं करते हैं। और ऐसे में लगातार इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले 25 तारीख को प्रत्याशियों के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरीके से लोगों को इसके लिए समझाया जाए। क्योंकि अगर हम प्रयागराज की इसलिए भी जरूरी बातें हैं कि बीते कुछ दिनों
दिनों पहले भी एक गांव है, वहां पर लोगों ने विकास कार्य न होने से नाराज होकर चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। और आज जब इस तरीके की फिर से तस्वीरें सामने आई हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से आगामी 25 मई को लोग अपने घरों से मतदान करेंगे। और निश्चित रूप से प्रत्याशियों की जो चिंता है वो भी बढ़ जाएगी और प्रशासन की भी बिल्कुल चिंता है बिल्कुल वो भी ठीक बढ़ है। जाएगी। जी धन्यवाद मुस्कान। पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।